चलिए कॉपी और पेन आई होप कि आप लोग निकाल लिए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको गोल्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा गया है, त्रिकोणमिति का सोना। ठीक, अब समझ जाइए कि आपके डेली लाइफ में जितना इंपॉर्टेंस गोल्ड का है, ठीक, उतना ही इंपॉर्टेंस किसका है, इस फॉर्मूले का है पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, गोल्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आइए अब आप देखिए इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ देंगे हम। अभी हम एक कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। तो कार्टेशियन प्लेन आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। हिंदी भाषी लोग जिसको कहते हैं मूल बिंदु ना। आइए तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। अब जरा देखो, ये जो आपका है सर, ये क्या है, ए, और ये आपका क्या है, बी। अभी हमने क्या किया है, अभी सिर्फ दो एंगल बनाया है, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। चलिए अब ये आपका एंगल ए, ये आपका एंगल बी। ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ आपका, अब ये आपका ओ, इसको डिनोट कर दीजिए पी से, इसको डिनोट कर दीजिए क्यू से। तो ये आपका एक किरण हो गया ओ पी और ये एक किरण क्या हो गई, ओ क्यू। अब यहाँ से हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ से क्या स्टार्ट होगा बुआ, कंस्ट्रक्शन। जरा ध्यान से देखेंगे, काफ़ी आसान है, सब कुछ समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। आइए क्या क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहला काम, पी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ठीक, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से। तो P से एक परपेंडिकुलर हमने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया, PM, इसका नाम क्या दे दिया हमने, PM। और Q से एक्स एक्सिस पर एक और, Q से छोड़ो मेरे भाई, एक काम करो, पहले P से हमने एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, PM। अब इसी P से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इस पर, OQ पर। किस पर, OQ पर। चलिए इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो चलिए हमने ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया ड्रॉ। अब जरा देखो, ये PM था तो इसको मान लीजिए PN है ना, ये PN परपेंडिकुलर। अब N से क्या कीजिए, N से इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए। चलिए खींच दिया हमने। तो सर N से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर हमने खींच दिया, क्या, NR खींच दिया। क्या खींच दिया, NR। ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये मैथमेटिक्स का। N से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, क्या है, NR है। आइए बच्चे, अब तक हमने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। एक तो P से एक्स एक्सिस पर PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दूसरा P से OQ पर PN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, फिर N से एक्स एक्सिस पर NR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना। चलिए अब क्या करना है सर, इस N से, पॉइंट N से PM पर एक लास्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। एक लास्ट परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया सर, ये जो है आपका लास्ट परपेंडिकुलर, इसका नाम रख दो तो बाबू NT। क्या रख दी, NT। चलिए अब देखो, अब हमको प्रूव क्या करना है, साइन ए प्लस बी। मंजिल पे नज़र हमेशा होनी चाहिए आपकी। ठीक, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, प्रूव करना है। चलिए तो साइन ए प्लस बी ले लो भाई, साइन ए प्लस बी। तो ज़रा ये तो देखना पड़ेगा सर, ये ए प्लस बी जो है आपका, ए प्लस बी किस ट्रायंगल में है, किस राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है, ये तो देखना पड़ेगा। तो सर ए प्लस बी,
ये आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल PMO, राइट एंगल ट्रायंगल PMO का ही एक एक्यूट एंगल है सर ना। तो चलिए हमको निकालना क्या है, A प्लस बी के लिए साइन निकालना है। A प्लस बी के लिए क्या निकालना है, साइन। तो आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटिनस ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटिनस। तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए A प्लस बी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो सर PM है, और हाइपोटिनस कौन है, OP है। तो यहाँ लिखेंगे इन RT ट्रायंगल PMO साइन A प्लस बी के लिए देखो तो क्या है, यही है परपेंडिकुलर PM अपॉन क्या बोलो बाबू, OP, PM अपॉन OP। आइए अब जरा एक चीज़ देखो तो बाबू, PM न है, इस PM को जब देखोगे आप तो PM को क्या PT अब प्लस TM लिख सकते हो क्या, PT प्लस TM लिख दो, बिल्कुल सर, PT अब प्लस TM अपॉन क्या लिखेंगे, OP लिखेंगे। अब देखो जरा साइन A प्लस बी है, अब सर OP नीचे में है तो OP तो दोनों में जाकर के डिवाइड होगा जी, PT अपॉन OP अब प्लस क्या हो जाएगा TM अपॉन OP, दोनों के साथ OP चला जाएगा सर, PT अपॉन OP भी होगा और TM अपॉन OP भी होगा। अब जरा देखो यहाँ साइन A प्लस बी है, साइन A प्लस बी, अब इसको जस का तस रहने दो थोड़ा देर के लिए, PT बटे OP। क्या सर एक चीज़ देखो तो आप लोग को दिखेगा TM कहाँ है, ये TM है सर, TM के बराबर ही NR है, TM के बराबर ही क्या है, NR है। तो लिख दो TM बराबर NR, हम लिख सकते हैं ना, TM के जगह पे क्या लिख दोगे, NR बटे OP, यहाँ लिख दोगे चूँकि TM आपका क्या है, NR के बराबर है, TM क्या है, NR के बराबर है। आ जाओ अब जरा देखो तो साइन A प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन A प्लस बी सर PT अपॉन OP है, ये PT है और ये क्या है, OP है, प्लस NR बटे OP है ना, ये आपका NR है और ये आपका OP है। अभी एक काम करेंगे सर PT अपॉन OP है तो PT और OP सर, OP तो सर OP, ये आपका OP है। कोई पूछेगा क्या बोलो बाबू, PT और OP किसी एक ट्रायंगल का साइड है क्या, नहीं, किसी एक ट्रायंगल का साइड नहीं है, दोनों अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है सर। ठीक, तो करना क्या है सर, तो PT सर इस ट्रायंगल का एक साइड है और OP इस ट्रायंगल का एक साइड है, इसका सर ONP का और ये PNT का। जरा देखो तो ONP और PNT या फिर PTN, इस दोनों ट्रायंगल का एक कॉमन साइड क्या है, तो आपको दिखेगा कि PN जो है ना सर, इस दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है। तो कुछ मत करो, PN से क्या करो, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और PN से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, किससे, PN से, किससे बउआ, PN से। चलो साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी बराबर PT। देखो थोड़ा देर बाद पता चलेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, PN से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और PN से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। PN इंटू क्या है, OP है ना, OP था तो OP दे दी। चलिए सर NR, अब यहाँ क्या है, NR बटे OP है। जरा देखो तो ये आपका NR है और ये आपका OP है। सर NR और OP ये दोनों किसी एक ट्रायंगल का साइड है क्या, नहीं, किसी एक ट्रायंगल का साइड नहीं है। तो क्या करोगे सर, तो देखेंगे किस किस ट्रायंगल का साइड है। तो NR जो है सर राइट एंगल ट्रायंगल ORN का साइड है और OP जो है ये आपका ONP का साइड है। तो क्या करोगे, दोनों के कॉमन साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन साइड यही ना है सर, ON जो है आपका ORN में भी आ जाएगा और ONP में भी आ जाएगा। तो क्या करना है, ON से, किससे, ON से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और ON से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो NR इंटू ON अपॉन ON इंटू OP हो गया क्या, OP था, OP दे दिया हमने। चलिए
अब क्या करोगे बाबू, बोलो। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी एन। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग ब्रेक मारेंगे यहाँ पे। यहाँ एक चीज़ देखते हैं, ये आपका ए है, ये आपका 90 है, तो ऑब्वियसली है कि ये कितना होगा, 90 माइनस ए हो जाएगा। क्या, अरे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल ए हो तो दूसरा 90 माइनस ए ही होता है। अब ये 90 माइनस ए हो गया तो शीर्षाभिमुख कोण ना, शीर्षाभिमुख कोण जो होता है सर वो क्या होता है, बराबर होता है सर। चलिए, तो ये भी एंगल क्या होगा आपका, बराबर होगा। 90 माइनस ए ये है, तो ये भी आपका कितना, 90 माइनस ए। अब जरा देखो तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें यहाँ पर कुछ नाम दे दो ना सर, टी दे दिए हैं, एस दे दो। पी टी एस में जरा देखो तो समकोण त्रिभुज पी एन एस, सॉरी पी एन एस है, क्या है, पी एन एस, समकोण त्रिभुज पी एन एस में देखो तो ये 90 सर, ये 90 माइनस ए, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, ए हो जाएगा। ये कितना, ए। तो चलिए अब हमको एंगल पी पता चल गया, कितना है, ए है। आ जाओ, अब साइन ए प्लस बी जरा देखो तो पी टी अपॉन पी एन, पी टी अपॉन पी एन। सर ये पी टी है और ये क्या है, पी एन है, ये पी टी है और ये क्या है, पी एन है। तो समकोण त्रिभुज पी टी एन में, किसमें, समकोण त्रिभुज पी टी एन में सर पी टी अपॉन पी एन है ना। जरा देखो तो एंगल ए के लिए ये हो गया आपका बेस और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस ना। तो सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला है, कॉस का। किसका है, कॉस का। तो सर ए के लिए कॉस, यानी कॉस ए हो गया क्या। अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, पी एन अपॉन ओ पी। सर ये आपका पी एन है और ये आपका ओ पी है ना। पी एन और ओ पी, पी एन बाय ओ पी है। जरा देखो तो इस ट्रायंगल में ओ एन पी में, या फिर कोई बोल सकता है पी एन ओ में, एंगल बी के लिए सर, एंगल बी के लिए पी एन क्या है, परपेंडिकुलर है। पी एन क्या है, परपेंडिकुलर, और ओ पी क्या है, हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। पी बाय एच किसका फॉर्मूला है, साइन का ना। तो चलिए किसके लिए, बी के लिए साइन सर। तो आ जाइए सर, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन बी, बी के लिए साइन तो साइन बी, बी के लिए साइन तो क्या, साइन बी। अब आ जाओ मेरे भाई, अब देखना है एन आर बटे ओ एन, एन आर बटे ओ एन। जरा देखो तो एन आर बटे ओ एन, अब तुमको दिखने लगेगा एन आर बटे ओ एन है जी, समकोण त्रिभुज ओ आर एन में, समकोण त्रिभुज ओ आर एन में। जरा देखो तो एंगल ए के लिए एन आर क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है सर, और ये क्या है, ओ एन हाइपोटेनस है, ओ एन क्या है, हाइपोटेनस है। पी बाय एच किसका फॉर्मूला है, साइन का ना, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो सर किसके लिए, तो एंगल ए के लिए, किसके लिए, एंगल ए के लिए क्या है, साइन है, एंगल ए के लिए क्या है, साइन। तो लिख दो साइन ए, लिखोगे क्या, ओ एन बटे ओ पी है सर, ओ एन ओ एन ओ एन ओ एन ये है सर, ओ एन दिख रहा है आपको, ओ एन ये आपका ओ एन और ये आपका ओ पी। तो एंगल बी के लिए जरा देखो तो ट्रायंगल पी एन ओ में, एंगल बी के लिए सर ओ एन जो है वो आपका बेस है और ओ पी क्या है, हाइपोटेनस है। बेस बाय हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का। किसका होता है, कॉस का। किसके लिए, बी के लिए। तो सर बी के लिए कॉस, यानी कॉस बी, यानी कॉस बी। ये आपका आ गया साइन ए प्लस बी। अब इसी को सीधा करके लिख दो, काफ़ी अच्छे से सजा करके सवार करके लिखना है, साइन ए इंटू कॉस बी। अच्छे से लिख देते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये आपका जो फाइनल रिजल्ट लाना था हमने ला दिया। तो काफ़ी आसान है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ था ये। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला का पहला ये फॉर्मूला है सर, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच इसको ज़रूर शेयर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट था। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक की नमस्कार। फिर कल मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ।